उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, क्या वहां सच में मुस्लिम आबादी का इतना बढ़ना चिंता का विषय है या ये एक महज अफवाहें हैं? यही सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और कुछ गांवों के बाहर लगे विवादास्पद बैनर, जिन पर साफ साफ लिखा है कि गैर हिंदू, रोहिंग्या, मुसलमानों और फेरी वालों को गांव में प्रवेश वर्जित है, उन्होंने लोगों के बीच आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में उत्तराखंड की मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है और क्या इसके पीछे घुसपैठ का हाथ है? नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 1.01 करोड़ थी। उस समय मुस्लिम आबादी करीब 14 लाख थी, जो 2001 की जनगणना में सिर्फ 1 लाख थी। यानी मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 39% ही रही, जबकि हिंदू आबादी की वृद्धि दर केवल 16% थी। यह वृद्धि दर देखने के बाद स्वाभाविक है कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर ये बढ़ोतरी इतनी तेज कैसे हो गई। 2001 में उत्तराखंड में हिंदू आबादी 84.95% थी, जो कि 2011 तक घटकर 82.97% तक हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो 11.92% से बढ़कर 13.95% हो गई। ये 2% की बढ़ोतरी दिखाती है कि जो शायद संख्या में बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों में भी अब मुस्लिम जनसंख्या 20.5% के करीब है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जिसने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया। स्थानीय लोग, जो पहले से ही विशेष समुदाय के लोगों की बढ़ती आबादी को लेकर चिंतित थे, इस घटना के बाद और ज्यादा आक्रोशित हो गए। उन्होंने एक विशेष समुदाय के व्यक्ति की दुकान पर हमला कर दिया और बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। यह मुद्दा तब और गर्मा गया जब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वीकली ने दावा किया कि सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम आबादी अप्राकृतिक तरीके से बढ़ रही है। इसमें असम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का जिक्र किया गया, जहां सीमाई इलाकों में घुसपैठ बढ़ने की बात कही गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, जो भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। उत्तर प्रदेश और असम पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में मुस्लिम आबादी में 32% तक का इजाफा हुआ है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जैसे सीमावर्ती जिलों का जिक्र किया गया, जहां मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी के पीछे क्या सच में घुसपैठ का हाथ है या ये महज एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उठाया गया एक मुद्दा है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती मुस्लिम आबादी का कारण केवल घुसपैठ नहीं है, बल्कि राज्य में बेहतर रोजगार और व्यापार के अवसर से भी हो सकते हैं, जो बाहर से आए लोगों को आकर्षित करने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और देवभूमि में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम का यह बयान खास तौर पर यह साफ करता है कि राज्य को आश्वासित करने के लिए था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पर्याप्त है? अंत में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सच में खतरे की घंटी है या केवल राजनीतिक खेल है? उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी का बढ़ना और इसके साथ जुड़ी घटनाएं निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है, लेकिन क्या ये केवल सांप्रदायिक तनाव फैलने का जरिया है या असल में राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। उत्तराखंड की खूबसूरती वादियों में इस तरह का सांप्रदायिक तनाव बढ़ना चिंता का विषय है और इसे हल करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। तो आखिरकार क्या पहाड़ों में बढ़ रही मुस्लिम आबादी वाकई में खतरे की घंटी है या तो समय ही बताएगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।